नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे एजिथ्रोमाइसिन जो कंपोजिशन आता है उसके बारे में। देखिए, एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है और इसका जो उपयोग किया जाता है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट किया जाता है। ठीक है। और जब भी किसी को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। ये एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक ग्रुप की मेडिसिन है। ठीक है। मार्केट में ये आपको सस्पेंशन के रूप में मिल जाएगी, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख पा रहे हो। मैं इसकी बोतल दिखा देता हूँ। ये सस्पेंशन है जो छोटे बच्चों में यूज किया जाता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में इसको दिया जाता है। 6 महीने से ऊपर से लेके 5 साल से कम उम्र के बच्चों में इसको दिया जाता है। ठीक है। और ये एजिथ्रोमाइसिन आपको ये 500 mg में, जो बड़े जो होते हैं एडल्ट होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। और ये है 250 mg में, जो 5 साल से अबव और जो बड़े होते हैं उनमें भी दिया जाता है। डिपेंड करता है उनकी एज क्या है, उनका वेट क्या है, और जो उनको जो डिजीज हो रखी है या जिनको जो इन्फेक्शन हो रखा है वो किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग इसकी डोज रहती है। तो ये आपको सस्पेंशन में मिल जाएगा, टेबलेट में मिल जाएगा, और ये आपको इंजेक्शन फॉर्म में भी मिल जाता है। ठीक है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है गले में होने वाले संक्रमण को ठीक करने के लिए। अगर किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है तब इसका उपयोग किया जाता है। और कान में कोई इन्फेक्शन हो रखा हो, साइनस का इन्फेक्शन हो, फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो रखा हो, या किसी को निमोनिया हुआ हो, ठीक है, स्किन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो रखा हो, टाइफाइड हो, या फिर जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और जैसे बहुत से लोगों के जैसे पिंपल्स वगैरह होती है तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका जो उपयोग है डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर अलग अलग डिजीज में भी करते हैं। इसका काम करने का तरीका ये रहता है कि ये जो एजिथ्रोमाइसिन होता है ये बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं करने देता, जिसके कारण जो इन्फेक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। यानी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ेगा नहीं, और इससे जो इन्फेक्शन होता है वो ठीक हो जाता है। ठीक है। और इसकी जो डोज की बात करें तो इसकी जो डोज रहती है वो 500 mg रहती है पर डे। अगर जैसे एडल्ट है कोई तो उसके अंदर 500 mg रहती है। और अगर जैसे कोई छोटा बच्चा है तो उसके अंदर जो इसकी डोज रहती है वो उसके अंदर जो डोज रहती है वो 10 mg से लेके 12 mg प्रति केजी रहती है। ठीक है। प्रति केजी पर डे। ठीक है। अगर जैसे मान के चलिए कोई बच्चा है 10 kg का है तो उसकी जो डोज रहेगी वो 10 × 10 बराबर 100 mg से लेके 120 mg प्रतिदिन रहेगी। और ये जो डोज रहेगी वो भी डिवाइडेड डोज में रहेगी, यानी कि आप इसे 50 mg सुबह और 50 mg शाम के समय दे सकते हो। ठीक है। ये डिपेंड करता है बॉडी वेट पे। जैसे अगर किसी का 10 kg वजन है तो उसको ये डोज रहेगी। अगर उसकी जैसे 20 kg वजन है तो उसकी जो डोज रहेगी वो 200 mg पर डे रहेगी। ठीक है। आप 200 mg से लेके 240 mg तक पर डे दे सकते हो। देखिए, इसे डॉक्टर की देख रेख और डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। और जो एड्यूल्ट होते हैं, एड्यूल्ट के अंदर जो इसकी डोज रहती है वो 500 mg पर डे रहती है, और इसे ज्यादा लंबा समय तक नहीं दिया जाता है। मैक्सिमम इसे 3 या फिर 5 दिन तक दिया जाता है। और वो भी जो डिपेंड रहता है कि आपको जो डिजीज है वो कितनी क्रोनिक है और इसमें कितनी डोज इसको देनी चाहिए। ठीक है। तो ये था इसकी डोज का। अब अगर अपन इसकी बात करें कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो कॉमन है। इसमें जो पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है। पेट में दर्द हो सकता है, या उल्टी का मन हो सकता है। उल्टी हो सकती है या फिर उल्टी का मन हो सकता है। दस्त हो सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक होती है तो ये बैड बैक्टीरिया के साथ गुड बैक्टीरिया को भी किल करती है, तो दस्त भी हो सकते हैं। सिर में दर्द हो सकता है। ठीक है। और इसके साथ ही कमजोरी हो सकती है। तो ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट है। और जैसे ही आप दवा बंद करते हो तो ये ठीक हो जाते हैं। ज्यादा लंबे समय तक बने रहे तो फिर आपको ये डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। इसके साथ ही इसके जो सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं वो होते हैं कि अगर किसी को
एजिथ्रोमाइसिन से कोई एलर्जी है, ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन से कोई एलर्जी है तो फिर उसे ये मेडिसिन नहीं देनी है। और अगर गलती से वो इसे ले लेता है तो उसको एलर्जी हो सकती है, जिसमें जैसे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, हार्ट बीट बढ़ सकती है और पूरे शरीर पर सूजन आ सकती है। तो इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिए। अगर किसी को ऑलरेडी एजिथ्रोमाइसिन से एलर्जी है तो उसे ये नहीं देनी है, ठीक है। और अगर कोई जैसे कोई पेशेंट है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है या लीवर की प्रॉब्लम है, ठीक है, और जैसे और कोई क्रोनिक डिजीज है, तो ये जो टेबलेट है या जो ये सस्पेंशन है वो डॉक्टर की देख रेख और उनकी सलाह अनुसार ही ये देना है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपने जाना है एजिथ्रोमाइसिन के बारे में, और इसकी जो डोज रहती है, डोज क्या रहती है वो आपने जानी है, साथ ही से किस तरीके से देना है वो भी आपने जाना है। और इससे रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और इस प्रकार की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही।